तुमने अभी तक बताया नहीं तुम कौन हो। मैं विजिटिंग कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता, जिसे जरूरत होती है वो खुद जान जाता है। निकल जाओ यहाँ से। आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो। तुम एमिर से क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं। एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। पर मेरी तो हो गई है। क्या तुम केमाल के हिटमैन हो? वो जेल का मैनेजर मर चुका है। मर गया? ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। तो तुम्हें इस बारे में पता था? हाँ, मैंने तो सिर्फ सुना है। तो तुम्हारा और केमाल का इससे क्या लेना देना? बेहतर होगा अगर ये सवाल तुम अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारा बेटा किसी को मार सकता है। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। तुम्हें क्या लगता है कि कल के एक नौसिखिए बच्चे का मैं हिटमैन बनूंगा? मिलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इसीलिए मेरे पास मदद मांगने आई थी? मैं कुछ समझी नहीं। डेनिस के लिए मदद मांगने आई थी ना? नहीं। आखिर ऐसी क्या चीज है जिसने तुम्हें इतना ज्यादा डरा दिया है? कुछ भी नहीं। मैं इस बात को जान के रहूंगा तुम झूठ बोल रही हो। मुझे बदनाम करने का कोई नया खेल है ये? मेरे पास क्यों आई थी? मुझे ये जानना है। तुमने जवाब जानने का हक खो दिया है। छोड़ो, मैं पता लगा लूंगा। अब मैं चलता हूँ। एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में अर्जेंटली बात करनी है मुझे। किस बारे में? केमाल, मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ, वहां आकर मुझे मिलो। तुम मुझे कहाँ बुला रही हो? अपने घर पर। मेरी बच्ची को वैक्सीन लगी है तो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती।
ठीक है। पीछे के दरवाजे से अंदर आना जब कोई ना देख रहा हो। आगे के दरवाजे का इस्तेमाल मत करना। क्यों? हो सकता है केमाल नजर रख रहा हो। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें यहाँ देख ले, ठीक है? प्रॉब्लम सुनने के बाद ही डिसाइड करूंगी। तुम्हारी बारी है ज़हीर। काश कि मैं समझ पाता कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने जाल बिछा दिया है, देखते हैं मछली फंसती है या नहीं। आप मछली की बात तो कर रहे हैं, पर यहाँ पर मछली कौन है? तुम्हें घर के आसपास कुछ अजीब दिखे तो मुझे बताना ज़हीर। मुझे जानना है कि वहां पर क्या हलचल हो रही है। ठीक है, मैं चलता हूँ। मिस नेहा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? नहीं, रहने दो, थैंक यू। साफ दिख रहा है कि वो बहुत डिप्रेस्ड है। किसी इंसान की प्राइवेसी से तुम्हें क्या, बड़े बेचैन हो तुम? उफ, मुझे लगता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऊपर वाला तुम्हारे घर वालों को धैर्य दे। पागल। मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम शफक है। बेवकूफ इंसान। हाँ मेरे भाई। निहान को घर छोड़ दिया? हाँ भाई, चिंता मत कीजिए, हम बिना किसी प्रॉब्लम के आ गए हैं। मिस नेहान डेनिस के कमरे में गई हैं। क्या तुम्हें अभी भी पार्ट टाइम जॉब चाहिए? हाँ मुझे चाहिए। क्या अपने फ्री टाइम में निहान के प्राइवेट ड्राइवर बन सकते हो? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। इसमें जानने जैसा कुछ नहीं है। मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर मैं निहान को लेकर भरोसा कर सकूं। ठीक है भाई, मैं कर सकता हूँ, अगर आप कह रहे हैं तो। तो समझो नौकरी मिल गई। शेड्यूल के बारे में निहान से बात कर लेना। ठीक है भाई। मैं चाहता हूं तुम पता लगाओ ज़हरा टोकसान कौन है। अगर वो केमाल की साथी है तो उसे यहां से निकाला ही नहीं जाएगा। मैं पता लगाता हूँ इस बारे में। आपने मेरे लिए कोई खत लिखा है? कुछ घंटों पहले एक बहुत बड़े अमाउंट का लेन देन हुआ है। तुमने एक से ज्यादा माइंस के लाइसेंस खरीदे हैं, वो भी बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताए। मेरी बात का जवाब दो मेरी बात का। ये लाइसेंस के 7 मिलियंस कहां से आएंगे? मैंने एक जुआ खेला था। अमीर, तुम 7 मिलियन का जुआ नहीं खेल सकते। अगर आपको पता चलेगा कि मैं आ गया तो आपका हार्ट अटैक आएगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं समझा नहीं। गलत घोड़े पर पैसा लगा। मतलब तुम्हारा सामना केमाल से था और उसने तुम्हें फंसा दिया है ना? चिंता मत कीजिए, मैं चुप नहीं बैठूंगा। चुप बैठना भी मत, क्योंकि शेयर ऑफ होल्डर्स को तुम्हें ही जवाब देना पड़ेगा, समझे? खुदा एक तरफ से लेता है तो दूसरी तरफ से देता भी है। हम आलाचान होल्डिंग्स में 50% के मालिक हैं। मैं सारा हिसाब चुका दूंगा। क्या? तुमने ये सब कैसे किया? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप सवाल बहुत करते हैं पापा? मुझे हराने की ताकत किसी में नहीं है सिवाय तुम्हारे। आमिर, निहान और केमाल तुम्हारा ही अंत है। पर मैं तुम्हें ये कंपनी बर्बाद नहीं करने दूंगा। चलो भी फेंक दो ना। ठीक है, पर तुम जल्दबाजी मत करो।
तो ये समुद्र हमें अपनी बेटी ना कर देगा क्या? नहीं, ये समुद्र हमें बेटी लाकर नहीं देगा। हमारा प्यार हमारी बेटी हासिल करने में मदद करेगा, समझ गए? ऐसा क्या फनी देख लिया? कुछ नहीं। तो आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? ये मत पूछो, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। पर मैंने तो पूछ लिया। आखिर तुम्हें क्यों जानना है? हाँ? मेरी बात सुनो, कल पास में ही पार्क में एक बाजार लगने वाला है। सारे बच्चे वहां जाएंगे। तुम्हें इस बारे में पता है क्या? पता है, पर क्या आप भी वहाँ आएंगे? तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें कल वहां मिलेगा। मैं देखती हूँ। लेला, हाय। वेलकम। तुमने कुछ देर पहले मुझे घर आने के लिए इनवाइट किया था, याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है मुझे, आ जाइए। हेलो। वेलकम। हाँ, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू, उसकी क्या जरूरत थी। थैंक यू सो मच। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा घर ऐसा होगा। जब मैं यहाँ से दूर थी तो इमेज नहीं डेकोरेट किया। तो फिर ये पिक्चर इससे निहान का घर बनाने की ओर पहला कदम होगा। ठीक है। लेला, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत सुंदर है ये। तुम्हें अच्छी लगी? हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बहुत प्यारी है। अच्छा, मेरी प्रिंसेस कहाँ है? वो अपने कमरे में है ऊपर मॉम के साथ। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। हेलो मिस आसू, आइए ना। अब समझ में आया कि तुम मुझे देखकर चौंकी क्यों। लेला, मेरी मॉम और डेनिस ऊपर राइट में पहले कमरे में है। अब सीढ़ियों से सीधी चली जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ लैला। वेलकम आसू। तुम क्या करना चाह रही हो? लैला चलो। क्यों है यहाँ पर? चलो प्लीज गार्डन में बात करते हैं। थैंक यू अफसाने। अब मैं चाहती हूँ जब तक हमारी बात पूरी ना हो कोई ना आए। ठीक है मैम, ऐसा ही होगा। जब लैला थी यहाँ तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? मुझे नहीं पता था लेला इतनी जल्दी आ जाएंगी यहाँ। तुम पर भरोसा करके यहाँ आना ही मेरी गलती आंसू थी। प्लीज। तुम करना क्या चाहती हो? क्या तुम मेरे और केमाल के रिश्ते को खराब करना चाहती हो? नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम केमाल को मुझसे दूर रखो। तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम्हें कभी भी शक हुआ है कि डेनिस केमाल की बेटी है? देखो आंसू, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, पर यह भरोसा है कि तुम केमाल को मुझसे दूर करना चाहती हो। निहान, सच में मैं तुम्हें नहीं समझ पा रही हूँ। डेनिस केमाल की बेटी है और मैं चाहती हूँ कि तुम केमाल को मेरी बेटी से दूर रखो। उसे कभी इस बात का शक नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा चाहती हो क्योंकि तुम्हें आमिर से डर लगता है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और तुम्हें जो जानना था तुम्हें पता है। आमिर से मतलब बुरा होने के बाद तुम मुझे भी भूल जाओ। आंसू प्लीज, मैं तुम्हारे इस पागलपन को शांत नहीं कर सकती। तुम इसमें मेरी पार्टनर हो या नहीं ये बताओ। ठीक है।
अब मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा दिखाओ जैसे तुम मुझसे गुस्सा हो। क्यों? क्योंकि जब लैला मुझसे पूछेगी कि आंसू यहाँ क्यों आई थी, तो मैं कहूँगी कि वो मुझसे ये कहने आई थी कि मुझे केमाल से दूर रहना है। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, समझ गए? तारिक, क्या हुआ तारिक? तारिक क्या हुआ, बताओ मुझे प्लीज, डराओ मत। तारिक, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? कैसे खत्म हो गया? क्या बोल रहे हो? साली ने वो बिल अयान नाम के किसी आदमी को दे दिए। तो उन्होंने मुझे कल तक का समय दिया है। हम हार गए। हमने सब कुछ खो दिया। हम केमाल से मदद मांग सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं मर सकता हूँ, मैं उससे मदद नहीं ले सकता। एमिर वो तो तुम्हें मना नहीं करेगा ना तारिक? मेरे माता पिता मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। देखो, तुम अपने पेरेंट्स से कई महीनों से झूठ बोल रहे हो। अगर एक और झूठ बोलोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी तारिक। एमिर के बारे में भी उसे झूठ बोल देना। हमारे पास एमिर के अलावा और कोई रास्ता नहीं है डियर। तुम कहाँ जा रहे हो? तारिक, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या वो बिल तुमने खरीदे हैं एमिर? तो टाइम आ गया। तुमने मुझे घर का वादा किया था, याद है? चिंता मत करो, एमिर कौसगुल अपना वादा कभी नहीं भूलता। मिस्टर गालिब, हेलो मिस आसू, कैसी हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? या फिर मेरा पीछा कर रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हारी असिस्टेंट को कॉल किया था अपॉइंटमेंट लेने के लिए, पर उसने कहा कि तुम यहाँ हो तो मैं बिना बताए आ गया। मतलब हम लोग पार्टनर हैं तो हमारे बीच इस तरह की फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। आपको पता चल गया? तुम चाहो तो हम कहीं बैठकर इस बारे में बात कर सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, रात को मेहमान आने वाले हैं। तुमने आमिर पर यह एहसान क्यों किया? मैंने मिस्टर आमिर पर कोई एहसान नहीं किया। हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था, बस मैंने वही पूरा किया। वो तुम्हें किस बात से डरा रहा है, बताओ मुझे। मैं कुछ समझी नहीं। देखो, तुम मुझे सच्चाई बता सकती हो, भरोसा करो। जब बात कोस्कोग्लू परिवार की हो तो भरोसे के बारे में सोच भी नहीं सकते। देखो मिस्टर गालिब, इस वक्त मेरे पास सचमुच वक्त की बहुत कमी है। सुनो, भले ही मेरी बेटी की वजह से, पर मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकता। ये सलाह आप अपने बेटे को दीजिए।
मैं किसी दिन तुम्हारा ये पक्षपात जरूर खत्म कर दूंगा। फिलहाल के लिए तो गुड बाय। हेलो, मैं तारिक सोच रहा हूँ। मेरा मिस्टर अयान से लोन का कुछ मामला है, मुझे शायद इस तरफ जाना है। आपके बाद। क्या वो यहीं मिलेंगे? ओ मेरी रानी, तुम हो कितनी सयानी। मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरी मन की हो महारानी, और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। तुम्हारी हर समय की यही कहानी जो कभी ना खत्म होती है मेरी रानी। उम्मीद है ये आसान होगा। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। लोग ऐसी गाड़ियों के साथ रिश्ता बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैं मिस्टर अयान से मिलने आया हूँ। क्या वो यहाँ पर नहीं है? दरवाजे पर जो आदमी खड़ा था उसने यही रास्ता बताया, वो कुछ बोला नहीं। क्या कहा? तुम किसे ढूंढ रहे हो? मिस्टर अयान। काश तुम ना ढूंढते भाई, वो एक पल में इंसान की जिंदगी खराब कर देता है। वैसे तुम्हें मिस्टर अयान से क्या दिक्कत है? मैंने तुमसे कुछ पूछा, जवाब दो। मुझे एक लोन के बारे में बात करनी थी। वैसे मैंने किसी और से लिया था, लेकिन उन्होंने ये मिस्टर अयान को ट्रांसफर कर दिया। आप कागज उनके पास हैं। तो तुम उसे चुकाने आए हो? हाँ, तुम मुझे बस इतना बताओ, वो मुझे कहाँ मिलेंगे? तो तुम अपने कान यहीं छोड़ दो। नहीं। अच्छा, कान नहीं छोड़ सकते तो फिर अपनी उंगलियां यहाँ पर छोड़ दो। क्या? जब तुम इतना डरपोक हो तो ऐसे लोगों से उलझने की कोशिश करते ही क्यों हो जिनसे तुम्हें डर लगता है? इससे बढ़िया तो तुम जाकर शादी के साथ मोल भाव कर लेते। हाँ? और अब तुम हो कि आयान के पैरों में आकर के गिर गए हो और तुम उसी को ही ढूंढ रहे हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि आयान मैं ही हूं। वो लोग तुम्हें मार के नाश्ते में खा जाएंगे। ओहो, क्या हुआ? डर लग रहा है? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। जिस आदमी के बारे में जानते नहीं, उससे मिलने तुम ऐसे ही आ गए। देखो तुम। क्या कहा? अभी थोड़ी देर पहले तुम मिस्टर आयन आयन कर रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए भाई। चलो ये ले लो। मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। अपने हाथ दूर रखो, दूर रखो। इतनी जल्दी किस बात की? तुम पूरी तरह बर्बाद हो और कर्जे में भी डूबे हुए हो, तो तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकते। पर मैंने कहा ना, मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं। एक चीज है जिसने मुझे बीमार कर रखा है, भाई, बहुत ही बुरी चीज। तुम जानते हो क्या? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे बताइए। मैं तुम्हें ये कर्जा चुकाने के लिए एक और वक्त दे सकता हूँ, पर एक आदमी को यहाँ आकर विनती करनी होगी। मैं इस बारे में पूरी बात उसी से करूंगा। वो आएगा तभी, और इसके मसले में जो भी बात होगी वो मैं उसी से करूंगा। वो कौन है? अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचो, उन्हीं में से कोई होगा। मेरे बाबा पर गुस्सा मत कीजिए अयान भाई, वैसे भी आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे छोड़ो छोड़ो, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम किसी और के साथ है, तुम्हारे बाबा के साथ नहीं। तुम्हें क्या लगता है कौन है वो आदमी? केमाल। आखिर उसका इस केस से क्या लेने देना है? तुम दोनों के बीच में रिश्ता है और तुम्हें मेरा कर्जा चुकाना है। कैसा कमाल का कॉन्फिडेंस है, और उस पर भी मेरा उधार है। मुझे उसे एक सबक सिखाना है। कुछ मुर्गों को लगता है कि सुबह होते ही चिल्लाना शुरू कर दो और वो सब कुछ जल्दी जगा देते हैं। कहीं तुम भी ऐसे ही परिवार में से तो नहीं हो? क्या आप उसके कारण मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? अरे तुम तो समझ गए, पर मैं चाहता हूँ कि वो भी समझे। मैं उसे इसके लिए माफ नहीं करूंगा। मैं भी नहीं। तुम या तुम्हारा भाई, कोई ना कोई तो इसकी कीमत चुकाएगा ही। मुझे कुछ तो कहने दीजिए भाई। तुम जाओ,
वो आदमी खुद यहाँ आएगा। पर चलो वो- जाओ यहाँ से, उसे ही आना होगा। चलो। अले, ये गर्मा गर्म चाय भेज। तुम इसलिए मुझसे मदद मांगने आई थी ना? तुम्हें डेनिस के लिए मदद चाहिए थी। अब से मैं ये किताब लिखना बंद कर रही हूँ। ये मेरा आखिरी बार है। मैंने वादा किया है कि मैं डेनिस को अपने सबसे बड़े दुश्मन से बचाऊंगी, और वो है एमिर। मैं अपनी बेटी को लेकर कोई शक पैदा नहीं करना चाहती। मैं उसे एमिर और अपनी जंग के बीच में बड़ा नहीं कर सकती। जब एमिर का अंत हो जाएगा, मैं फिर से यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे बहुत दुख हुआ। तुमने अपने घर में मेरे साथ जो कुछ भी किया, वो भी आंसू के सामने तुम्हारी आंखों में मैंने नफरत देखी। तो मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी बेटी को और खुद को भी तुमसे सुरक्षित रखना है। निहान बेटा, क्या तुमने डेनिस का सॉफ्ट टॉय देखा बेटा? तुम क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। उस किताब में क्या है? कुछ जरूरी नहीं है मॉम। देखो, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। सच में ये जरूरी नहीं है। तुम्हें पता है ना, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। पता है मुझे। लैला कहाँ है? वो डेनिस के साथ है। चलिए फिर हम उनके पास चलते हैं, इससे पहले कि डेनिस को नींद आ जाए। ठीक है। तुम आज यहाँ कैसे? कि यहाँ की चाय पसंद है तुम्हें? तुम्हें याद होगा जिस दिन मैं जेल से बाहर आया था, तुम उस दिन मुझे अपना विजिटिंग कार्ड देने आए थे। ये मत बोलना कि तुम भूल गए हो। चलो मेरे कमरे में चलते हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें वो सुसाइड केस से क्यों हटा दिया गया हकान? वो मेरा अपना फैसला था। तो उन्होंने तुमसे ये केस कब छीन लिया था? किस फाइल की वजह से? मैंने कहा ना, वो मेरा फैसला था। क्या मैं अब तुम्हें अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी बताऊं? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि काम का माहौल ठीक नहीं था। जब समय आएगा तो मैं वापस इसमें लग जाऊंगा। शायद सही समय आ गया है। ये क्या है? लव लेटर है।
काफी अच्छे से लिखा है ओजान की तरफ से ज़ैनब को। मैं इस लेटर के बारे में जानता हूँ। जब मैं ओजान का केस संभाल रहा था तो ये मेरे पास आया था। तो तुम्हें इस बारे में भी पता होगा। जिसने इतना प्यार से लव लेटर लिखा है वो सुसाइड नहीं कर सकता है। हाँ, मैंने भी यही सोचा था, तुम ठीक कह रहे हो। पर कुछ और भी है जो मैंने देखा है, और फिर मुझे पता चला कि एक आदमी जो इतना प्यारा लव लेटर लिख सकता है वो ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। लेकिन जो चीजें मैंने देखी, अगर वो कोई भी देखेगा तो ऐसा कदम उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मैं भी उन्हें देख सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं दिखा सकता। दिखा सकते हो, करना होगा तुम्हें। मेरे पास बस कुछ ही चीजें और बाकी सारी कुछ समय के लिए उस फाइल में बंद रहेंगी। मैं नहीं चाहता किसी को इसके बारे में पता चले। तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं तुम मुझे दिखाओ। ये उसकी कॉपी है। जैसा कि मैंने कहा, ये तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये सब कुछ क्या है? ये सब हमें ओजान के सामान से मिला है। ये तो साफ है कि उसने इस सब के पीछे कोई डिटेक्टिव लगा रखा था, क्योंकि उसको शक हो गया था। और इससे पता लगता है कि वो इसके बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं था। उसे ये फोटो जेल के अंदर मिली। मुझे लगता है कि लेटर लिखने के बाद जब उसने वो फोटो देखी तो वो अपना केमाल, भाई अभी यहाँ पर किसी भी तरह की हलचल नहीं है। वहाँ जरूर कुछ होगा ज़हीर, जरूर होगा, तुम इंतजार करो। उस घर में जरूर कोई हलचल होगी जब अमीर को पता चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। केमाल आया था। उम्मीद है सिर्फ तुमसे ही मिलने आया था। वो ओजान की सुसाइड के बारे में पता लगा रहा है। काफी तेज हो गया है, हमें उसे काबू में रखना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। ओजान के सुसाइड के बारे में ऐसा कुछ नहीं जो पता लगाया जाए। उसे साबित कर देना चाहिए था। मैंने ऐसा ही किया। मैंने उसे ज़ैनब वो तुम्हारी फोटो के बारे में बता दिया जो ओजान को मिली थी, और मैंने उसे वो दिखा भी दी। तो उसके लिए ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो क्या वो मान गया है कि यही बात है? हाँ, वो मान गया है। मेरा मतलब उसने सोचा कि ओजान की फोटो देखकर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपनी जान दे दी। तो तुमने उसका दिमाग पढ़ लिया? मैं समझ गया था उसे देखकर। तो तुम्हें इस बात पर यकीन है क्या कि ओजान ने सुसाइड किया था? तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? कोई भी ऐसी चीज की सुरक्षा नहीं करता जिस पर उसे यकीन नहीं है। तुम्हारी खामोशी की आवाज से ज्यादा चीजें सुनाई दे रही हैं। मैं बस यकीन करना चाहता हूँ। वो फाइल बंद हो चुकी है। अब मेरे मानने या नाम मानने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, ये तुम अच्छे से जानते हो। ठीक है, भरोसा करने से कुछ भी बदल सकता है हकान, पर तुम्हारे पास अब वो ताकत नहीं है। और शुक्र है कि केमाल के पास वो पुराना ईमान नहीं है। क्या वो सो गई? बहुत मुश्किल से। उसके अंदर बहुत एनर्जी है। आंखें खोल खोल कर मुझे देख रही थी। मुझे उसके पास ही सोना पड़ा। वैसे ये सब किसने किया है नेहान? मुझे ही अच्छा लगता है। अच्छा, एक ऐसी चीज बताओ जो तुम्हें बुरी लगती हो। आप आंसू की बात कर रही हैं? क्या तुम बात करना चाहोगी? वो मुझे ये कहने आई थी कि मैं केमाल से दूर रहूं, कि मुझे अपना हर कदम ध्यान से आगे बढ़ाना चाहिए। तो और कोई बात नहीं है। ओफ लेला, खुदा के लिए
आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं आंसू को यहाँ इनवाइट करूंगी? वो दुनिया की आखिरी इंसान होगी जिसे मैं यहाँ देखना चाहूंगी। आपको चाहिए? वैसे तो मैं नहीं खाती हूँ, पर मैंने तुम लोगों को बहस करते हुए देखा, इसलिए मैं यकीन कर लेती हूँ। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने ये कह दिया कि मेरा केमाल से कुछ लेना देना नहीं है और वो बेवजह इतनी दूर मुझे ये बताने आई है। आई एम श्योर कि जब केमाल को इस बारे में पता चलेगा तो वो आंसू पर बहुत गुस्सा करेगा। पर उससे पता नहीं चलेगा। अगर उससे पता चला तो एक नई प्रॉब्लम होगी। ये तीखी नहीं है? नहीं। क्या हो रहा है? ज़ेनब, देखो, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं माम, हम हर वक्त बस भाई के पीछे ही पड़े रहते हैं। जो आदमी अभी अभी जेल से बाहर आया है, हम बस ऐसे ही उसके घर पर खाने के लिए आ गए। हे ऊपर वाले, ये क्या बोल रही हो बेटी? ये तुम्हारे भाई का घर है, किसी अजनबी का नहीं। बाबा सही कह रहे हैं ज़ेनब, खुद को संभालो। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है मुझे नहीं पता माँ। तुम्हें पता है, सब पता है। तुम बता नहीं रही हो, मुझे भी पता है, पर यकीन नहीं है। तुम सबके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, सबके साथ है। मैं अब इस बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम भी इसी की तरह जब से हम आए हैं कुछ न कुछ सोच ही रही हो, बताती नहीं हो मुझे। हम सब इस नई जिंदगी की आदत डाल रहे हैं, बस इतना ही। मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि क्या बात है। डेनिस केमाल की बेटी है। माँ, मैं थक चुकी हूँ। हम लोग कल रात रेस्टोरेंट गए थे, वो भी वहां गए। बुरा हुआ इन कमबख्तों का, वो हमारी ही टेबल पर बैठ गए। मैं डर गई थी क्योंकि केमाल फिर से कंफ्यूज था। तुम गलत हो, बेवजह डर रही हो तुम, कैसे समझाऊं? उन लोगों ने पहले ही हमारे साथ बहुत बुरा किया है। तुम्हें जल्दी शादी करनी होगी। और सुनो, केमाल को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ो। मैं हमेशा से तुम्हें यही समझा रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। जरा सोचो और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। हमें इस मुसीबत को जल्द से जल्द सुलझाना होगा, नहीं तो फिर से मुसीबत खड़ी हो जाएगी और फिर हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। एक ही हल है, जल्दी शादी कर लो। निहान कहाँ है? अंदर है सर। निहान! क्या हुआ? घर में एक बच्चा होने के नाते तुम्हें अपनी आवाज पर काबू रखना चाहिए। आप लोग यहाँ पैजामा पार्टी कर रहे हैं। अगर पता होता तो आवाज पर काबू रखता। विल्दान, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ जो डेनिस को बहुत अच्छी लगेगी। आओ। आप कितनी अच्छी हैं। अब तुम इतने अच्छे हो तो मुझे भी उसके मुताबिक बर्ताव करना चाहिए ना। क्या हुआ? यहाँ नहीं। यहाँ से किसी चिड़िया के घोंसले जैसा लगता है। हाँ, यहाँ से सब जगह दिखती है। शायद भाई आ गए। अरे किसका इंतजार है तुम्हें? जाओ, दरवाजा खोलो। वेलकम भाई।
वेलकम डैड। मेरा प्यारा बेटा, मैं तुम्हारा ही घर देख रहा था। बहुत अच्छा घर है। तुमने जो दरवाजे के पास डेकोरेशन किया है काफी अच्छा है मेरा प्यारा बच्चा। मैं फ्रेश होके आता हूँ, आप लोग तब तक बैठिए, मैं बस अभी आया। ओके, हमारी चिंता मत करो। जैनब, मेरे साथ आओ। ठीक है भाई। मैंने तुम्हें समझाया था ना, ये सब अब खत्म हो जाना चाहिए। हाँ बाबा। तारिक, तुम कहाँ हो बेटा? केमाल के घर क्यों नहीं आए? केमाल? हम यहाँ डिनर के लिए आए हैं। कम से कम आके चाय पी लोगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। नहीं बाबा, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। आप फोन रख दीजिए।